नमस्कार, भाग्यम में मैं शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 22 मई सन 2023। विक्रम संवत है, जिसका समय शाम 7:08 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे नहीं निकलते हैं। इससे शुरू हो रहा है समय का, आप सिर्फ दुर्गा का नाम भी लेंगे तो इस योग में, इस राहु काल में तो भगवती कृपा होगी। राहु काल आपके लिए अनुकूल। अपने आप को देखते हुए 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर ये यात्रा आप शुरू कीजिए। ऐसा करते हैं तो दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। शुभ समय दर्शकों, यानी योग करने का 9 बजे से 10:35 तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों शुभ है। राशि वालों को आज भ्रम की स्थिति बनेगी। बहुत से कार्यों में क्या करें और क्या नहीं करें वाली मनोस्थिति बनी रहेगी। ऐसे ही कर्क राशि वालों को व्यापार में कोई नुकसान हो सकता है या कोई बड़ा काम। सिंह राशि वालों को आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई नया मार्ग सूझ सकता है और कन्या राशि वालों को नौकरी का प्रस्ताव, आपसी सूझबूझ और बातचीत से राहत मिलने की है उम्मीद। और कुंभ राशि वालों को बुद्धिमत्ता से आर्थिक स्थिति को सुधारने के योग बन रहे हैं। और मीन राशि वालों को घर में अशांति और अपने निजी जीवन में अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो सूझबूझ से, धैर्य से आज का दिन आप निकालें। दिन की ज्ञान चर्चा, हमारी अंत्यदृष्टि को, आज की ज्ञान चर्चा में हम बात करेंगे भगवान के प्रिय होने के सूत्र पे कि कैसे हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि यो न ह्यशति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य है। जो न कभी का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ इसका अर्थ किसी सन्यासी जीवन से या पलायनवाद से बिल्कुल ना लगाइएगा, क्योंकि ये वो गृहस्थ योगी है जो समस्त संसार में रहते हुए अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को करता हुआ निर्लिप्त रहता है, जिसे ये ज्ञान तू हर में नहीं फंसाना है, जो ये जानता है कि कर्म ही करना उसके अधिकार क्षेत्र में है और जो सदा सदैव अपने इष्ट का सुमिरन करता रहता है। ऐसा सत्पुरुष ईश्वर को भी प्रिय होता है और स्वयं साक्षात परमात्मा उसका रथ हाँकने को अवतार भी ले लेते हैं। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अपने जीवन को इन अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उन विशिष्ट उपायों की जिनसे आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएंगे बिना किसी संशय के। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है आज, आप सबसे पहले तो अपनी माता का आशीर्वाद लें। अपनी जननी है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद लें और बाजार से नारियल की बनी हुई मिठाई खरीदें, अपनी माता को साथ में लेकर जाएं और फिर उस मिठाई को किसी देवी मंदिर में अर्पित करें और बाद में गौ माता को खिलाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही 1.25 किलो शुद्ध देसी गौ माता का घी अपने सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज उतरवा लें और फिर उसे किसी शिवालय की अखंड ज्योति में अर्पित करके आएं और वहां बैठकर नमः शिवाय की 11 माला का जाप आपको करना है। ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा जो वर्ष है सुख, शांति और समृद्धि से बीतेगा। दर्शकों, आज के उपायों में हम आपसे बात करेंगे श्वेतार्क की और इससे होने वाले उपायों की। ये सहेजने योग्य विद्या है हमारे सनातन धर्म की। आग की 2 प्रजाति हुआ करती है, एक लाल और एक श्वेत। इस श्वेत प्रजाति को मंदार भी कहते हैं। जिस दिन रविवार और पुख्य नक्षत्र हो उससे एक दिन पहले आप कुमकुम और चावल से न्योता देकर अगले दिन यानी कि रवि पुख्य को श्वेत आग की जड़ को निकालकर अपने घर ले आएं और पंचोपचार से उसका पूजन करें। फिर इस जड़ को पुरुष अपनी दाहिनी बाजू पर और स्त्री अपने बाईं बाजू पर बांध ले, लाल वस्त्र में या स्वर्ण में या तांबे के ताबीज में, तो हर प्रकार से यश, विजय और कार्यों में सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। ऐसे ही जिन स्त्रियों को संतान होने में बाधा हो रही हो तो वो इस जड़ को अगर कमर में बांधती हैं तो इस प्रकार की अड़चनें उसके जीवन से हट जाया करती है। ऐसे ही यदि जड़ निकालने पर उसकी आकृति भगवान गणेश जी के मुख जैसी बने तो ये बहुत ही सौभाग्य का सूचक होती है। ऐसे गणेश जी को घर लाकर सिंदूर घी से चोला चढ़ाकर चांदी का वर्क लगाना चाहिए और फिर नित्य ओम गंग नमः, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा, ओम गंग गणपते नमः, इन मंत्रों की एक माला आप करते रहें तो गणेश जी कृपा से आपके घर में सुख शांति भी आती है और आपके सारे कार्य स्वतः ही सिद्ध होने लगते हैं।
दर्शकों, बहुत से लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष हुआ करता है। आज की जो तारीख है और आज का जो वार है, ये ग्रहण दोष के निवारण शांति के लिए बहुत ही उत्तम तिथि है। तो जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्र और केतु का ग्रहण दोष है, तो आज एक छोटा सा उपाय करें। करना यह है कि आज एक किलो दूध और 1 किलो जौ लेकर साथ में उनको मिलाएं और बहते हुए जल में दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में उसको बहा दें। जिनके आसपास बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं है, तो वो दोनों सामान अलग अलग मंदिरों में रखें। बहुत अच्छा होगा कि आप शिव मंदिर में रखें। इसके बाद में एक ध्वजा हनुमान जी को या गणेश जी को आपको अर्पित कर देनी है। इससे आपके ग्रहण दोष का असर कम होगा, मानसिक शांति और दृढ़ता की प्राप्ति होगी। ऐसे जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष है, उनके लिए उपाय यह है कि 1.25 मीटर काले कपड़े में चूना पत्थर बांधकर पानी में बहा दें। अब पानी की अगर कहीं उपलब्धता नहीं है, यानी नदी नहीं है आपके आसपास, तो आप किसी नाले में भी इसको बहा सकते हैं। और उसके बाद में शिवालय जाएं, 1.25 किलो गौ माता का घी शिव जी के पास में रख के आए, उनको प्रणाम करें। इससे ग्रहण दोष में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके घर में बहुत ज्यादा अशांति बनी रहती है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो आज के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच आप एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। करना यह है कि सभी घर वालों को बैठा के गाय का 1.25 किलो देसी घी उनके ऊपर से उतारा कर लें, क्लॉकवाइज करना है। और इस घी को भगवान शिव जी के किसी ऐसे मंदिर में दें जहां अखंड ज्योति जला करती हो। जैसे ही वो घी उस अखंड ज्योति में काम में लिया जाएगा, आपके घर में शांति स्थापित होने लगेगी और आपस में सबका जो मनमुटाव है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला देंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक भंवर सिंह जी की जालोर से। 11 अगस्त 1989 का इनका जन्म है। रात्रि 2:20 पाली में इनका जन्म हुआ है। प्रश्न है, धन की कमी बनी रहती है, उपाय बताएं। देखिए भंवर सिंह जी, आपके आय भाव के स्वामी मंगल अस्त हैं। धन भाव यानी जो एक्यूमुलेटेड मनी होती है, यानी बैंक बैलेंस का जो भाव होता है, उसमें सूर्य बैठे हैं, तो ये बैंक बैलेंस बनना ही नहीं देता। भाग्य भाव में राहु बैठे हैं, जिस पर शनि की दृष्टि है। और धन भाव का जो अधिपति है, मालिक है, वो चंद्रमा छठे यानी कि कर्जे के भाव में जाकर नीच राशि में बैठा है। तो आपकी जन्म पत्रिका में ये सारी समस्याएं मात्र ज्योतिषीय समाधान से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। फिर भी आप बुध शनि के जाप और राहु की शांति तो करवाइए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए उपाय है वो है कि आप ब्रह्म वेला में यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, निकटतम शिव मंदिर जाएं और वहां मंदिर की सेवा यानी साफ सफाई का काम शुरू कर दीजिए। और शाम को फिर वहीं उसी शिवालय में फिर से जाइए, घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए या फिर सुन लीजिए उस पाठ को। कम से कम आपको ये जो उपाय है इसको 121 दिन करना है, क्रम टूटना नहीं चाहिए। फिर आपको इन समस्याओं से निश्चित रूप से आराम आएगा। बाकी आपका जो अच्छा समय है वो मार्च सन 2027 से ही आएगा, तब तक आपको धैर्य रखना चाहिए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है राघव व्यास जी की, जोधपुर से। 17 दिसंबर सन 1998 का इनका जन्म है। सुबह 7:25 का जोधपुर में। राघव जी ने प्रश्न किया है कि विवाह योग कब है। देखिए, आपका विवाह योग अभी चल रहा है और 17 फरवरी 2025 तक ये योग चलता रहेगा। और बहुत बड़ी संभावना ये है कि इसी वर्ष दिसंबर सन 2023 में आपका विवाह संपन्न हो जाए। हालांकि विवाह भाव में कोई बड़ा दोष नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी एक सगाई टूटे। तो विवाह पश्चात आप घर से बहुत दूर जाके बस जाएंगे और तभी आपका भाग्योदय भी होगा। विवाह पश्चात एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी तीसरे व्यक्ति की अनावश्यक दखल से अपने वैवाहिक जीवन को आप बिल्कुल भी खराब ना करें। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग में हमने समझा है कि कैसे भगवान का प्रिय बना जाता है, इस भाव को और इस कर्म को और इस सोच को अपने जीवन में आप उतार के अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, भगवतमय और एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड
मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें और किन से आज के दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। अगर आपने हमारे प्रोग्राम को बताना चाहूंगी कि कौन सा होगा आपका मूलांक। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब 2 तो नंबर 2 मूलांक। और आज की तारीख है 22 मई 2023 और आज की तारीख जो है जोड़ेंगे तो आएगा नंबर, और नंबर 4 में होते हैं राहु। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर आज राहु का क्या इम्पैक्ट के अनुसार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह हम करेंगे कुछ विशेष बात। तो कि मेरे क्वेरीज आती हैं विशेष तौर पर संबंधों को लेके, यानी कि रिलेशनशिप को लेके। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कितने प्रकार के हम किसी व्यक्ति हैं, हम किसी व्यक्ति से दुखी होते हैं। ये जो एक उतार चढ़ाव जो जिंदगी में चलता है, क्योंकि हम रिश्तों को छोड़ जाते हैं हमारे पैदा होते ही, तो इसे हम किस तरह से जज करेंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी, वो भी शॉर्ट में। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है कार्मिक, वो पार्टनर हम कर्मों के कर्म बंधन के जन्म का नहीं तो पूर्व जन्मों के कर्म बंधन के द्वारा हमें वो रिलेशन, हमारे पार्टनर प्राप्त होते हैं। पार्टनर्स होते हैं, उनमें से जो होता है वो गिवर होता है और एक व्यक्ति जो होता है वो टेकर होता है, लेता रहता है। दूसरा व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि संभालने की। दूसरे नंबर के रिलेशनशिप होते हैं सोलमेट रिलेशनशिप। सोलमेट अगर आपका पार्टनर है तो कहीं ना कहीं आपकी जो यात्रा है आती है, क्योंकि सोलमेट एक प्रकार के मित्र के समान होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। और नंबर के जो रिलेशनशिप होते हैं फ्लेम रिलेशनशिप, और ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये करोड़ों में एक होते हैं। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जो होता है वो एक ही आत्मा शरीर धारण करते हैं होते हैं, ये करोड़ों में एक होते हैं। जैसे कि राधा कृष्ण, शिव शक्ति, इस प्रकार की जो रिलेशनशिप होते हैं ये करोड़ों में एक होते हैं। आइए दोस्तों, बिना देर की अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और आज यानी 22 मई 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। का कार्ड आज का आपका जो मूलांक है वो भी है नंबर 1, और आज के दिन जो आपका लकी नंबर है वो भी है नंबर 1, वो है हल्का पीला। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप एकदम रिन्यू, रिफ्रेश महसूस करेंगे। का कोई दिन होगा, एक नई किसी नए प्रोजेक्ट की भी हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो काम थोड़ा सा स्लो, एक्साइटमेंट है, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ओ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 22 मई 2023 के लिए, और मूलांक 2 में कहा जा कार्ड इज योर लकी नंबर टुडे। 0 भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, डिवाइन का, परमात्मा का अंक होता है 0, और ये है वो है बिताओगे। कुल मिला के बहुत ही लाइट मूड से आज का दिन बीतेगा। लेकिन हाँ, कहीं सिग्नेचर करने की बात करें तो थोड़ा सा लेना उसको। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 22 लिए। और 3 के लिए अंक है नंबर 3 और आपका लकी नंबर भी है नंबर 3। कहा जा रहा है कि आपका जो लकी कलर है वो है स्काई ब्लू, और है आज के दिन किसी कल्चरल वाले हैं। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। आज का दिन आपका पूरा ध्यान अपने परिवार और इस सेलिब्रेशन के ऊपर रहने वाला। आइए 22 मई 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है इस डेक सूरत का है। आप जिन्हें भी मानते हैं या जिनसे भी आप गाइडेंस लेते हैं, आपके जो गुरु हैं, उनकी पूरी पर है सारी। कोई काम अगर आपके अटक रहे हैं तो अपने गुरुदेव को आप याद कर लें और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपने इन्हीं की डिपेंडेड मास्टर्स को मास्टर्स तो भगवान विष्णु की आराधना आज के दिन आप करें। आपका दिन शुभ हो। 5 के लिए आज के दिन मूलांक 5 के वो जातक जो कि सिंगल हैं, उन्हें कमिटमेंट मिल सकता है। आप सिंगल से मिंगल विवाह के प्रस्ताव आज मिल सकते। आपके पार्टनर के साथ ये बहुत अच्छा समय आज आप व्यतीत करने वाले हैं। अगर आपने कुछ उनके लिए सरप्राइज सोचा हुआ है तो जरूरी पहल हमें खुद भी जो हम चीज आध्यात्मिक लोगों की, तो आध्यात्मिक लोगों की बात करूं तो आपके स्वप्न के माध्यम से परमात्मा आपको कुछ फोकस जरूर करें। वो आज क्या गाइड कर रहे हैं 22 मई 2023 के लिए, और मूलांक 6 के लिए हम है
एकदम लकी। बहुत ज्यादा भौतिक चीजों से आज आप लगाव महसूस करेंगे, जो ऐसा नहीं करना है। धन के प्रति ऐसी चीजें हैं, अपने आप को थोड़ा सा वहां से दूर रखें, नहीं तो काफी एंजाइटी आप फील कर सकते हैं। बहुत कुछ लोग आपकी गलत फायदा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड। 21 मई 2000 और कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 2 और लकी कलर है आपका ग्रे। और आपको कहा जा रहा है कितनी रहने वाली है दिन, कोई भी निर्णय ले पाने में आप सक्षम नहीं रहेंगे, तो किसी भी प्रकार से हड़बड़ी ना करें, किसी प्रकार के भी निर्णय ना लें। आज स्थिति आ सकती है कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं, मैं क्या चीज चूज करूं, बहुत सारे ऑप्शंस आज आपके सामने आएंगे, तो माइंड तो सही डिसीजन नहीं है। बस आपको आज धैर्य रखने की आवश्यकता है, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखने की जरूरत है, क्योंकि मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा आज आप वीक महसूस कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके मेडिटेशन करें और रेस्ट करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। 22 मई 2000 और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है द रिबेल का कार्ड है आपका। लकी नंबर है नंबर 4, लकी रंग है बैंगनी और आज आपके अंदर विरोधाभास वाली ऊर्जा रहने वाली है। आज आपको जो चीजें पसंद नहीं आएंगी, आप कहीं ना कहीं उसका खुलकर विरोध करेंगे। और आपको कहा भी गया है कि इस तरह की ऊर्जा आज आपकी है कि आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, आपको अपनी बात को रखना चाहिए खुल के। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, लेकिन अपनी वाणी को स्पष्ट रखें। कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, विशेष तौर पर आपके रिलेशनशिप में भी और साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। जितना ज्यादा अपनी बातों को क्लियर रखेंगे, उतना ही ज्यादा परेशानी में फंसने से बचेंगे। चीजों को स्पष्ट रखें। आपको विशेष कहा जा रहा है, रेबेलियस आपका आज का नेचर रहेगा। कुछ चीजें आपके समक्ष ऐसी हो सकती हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, लेकिन आपको अपनी परिस्थिति पे कंट्रोल रखना आवश्यक है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। 22 मई 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है माइंड का कार्ड है। आज बहुत ज्यादा लॉजिक में ना रहें, दिमाग ज्यादा ना चलाएं। अत्यधिक सोच विचार की स्थिति आज आपकी बन रही है, तो ऐसे में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा पजल्ड रहने वाला है। अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें, अपने आप को रिलैक्सेशन में लाने का प्रयास करें, ओम का उच्चारण करें, नो माइंड वाला मेडिटेशन करें। कुल मिला के आप ऐसा कार्य करें जहां पर कि आपको बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को लॉजिकली नहीं लेके जाना है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि माइंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड एंड माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी। तो आपको आज अपने दिमाग को मित्रवत इस्तेमाल करना है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।